जय श्री महाकाल। मेरा नाम है सपना और आपका मैं स्वागत करती हूँ अपने महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर की यात्रा के ब्लॉग में। ये ब्लॉग भी कह सकती हूँ और नहीं भी, क्योंकि ये एक तरीके की यात्रा थी, एक अनुभव था, एक वो पल थे जिन्हें मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि अगर महाकाल मुझे भी बुलावा दे और अगर उनकी इच्छा हो तो मैं भी उनके दर्शन के लिए वहाँ जाऊँ। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कि यहीं से हमारी शुरुआत होती है इस यात्रा की। हम निकले थे अपने घर से तैयार होके। दिल्ली के निजामुद्दीन से हमारी ट्रेन थी जो कि थी रात को 11:30 बजे और हम समय से पहले पहुँच चुके थे, तो इस कारण हम वहाँ पे वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का, जो कि कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुकी थी, जिसके वजह से हमने अपना थोड़ा टाइम पास किया दोनों ने ही, और वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का कि कब ट्रेन आए और कब हम चलें उज्जैन नगरी की तरफ। तो ये हमारी ट्रेन आती है जिसके जरिए से हम उज्जैन की यात्रा करने वाले थे। तो थोड़ा ये समय पर ना आने की वजह से थोड़ा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से हम थोड़ा वहाँ पे हमको वेट करना पड़ा। फिर हम अपनी ट्रेन को लेते हैं, फिर उसमें अपनी सीट कंफर्म करते हैं और सीट कंफर्म होने के बाद ट्रेन चलती है उज्जैन की तरफ। तो ये मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं भी महाकाल के दर्शन करूं। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट था मेरे हस्बैंड की तरफ से, जो कि उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि ये हम वहाँ के लिए जा रहे हैं मेरे जन्मदिन के दिन। तो ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा गिफ्ट था कि उनकी वजह से मेरा जन्मदिन इस बार बहुत बहुत ही अच्छा बना, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ही मेरी ये यात्रा सफल हुई। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि महाकाल के बुलावे से सफल हुई, क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि जब तक उनका बुलावा नहीं होता आप महाकाल जा ही नहीं सकते। वो हैं उज्जैन के राजा, वो जिसे चाहें उसे ही अपने दर पे अपने दर्शन के लिए बुलाते हैं। तो ये मैं अपना एक सौभाग्य मानती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, हम दोनों को ही अवसर दिया कि हम उनके दर्शन कर सकें। और ये एक मेरी लाइफ का बहुत 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 अच्छा एक पार्ट रहेगा कि मैंने बाबा के दर्शन करे। वैसे आगे मुझे और भी बाबा अपना दर्शन करने का अवसर दे। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने उज्जैन नगरी में, महाकाल की नगरी में, उनके आदेश से, उनके बुलावे से। फिर उसके बाद हम पहुँचते हैं वहाँ पे और ट्रेन से निकलने के बाद थोड़ा अपने आप को करते हैं रेडी। हमने होटल लिया, उसके बाद हम दोनों रेडी हुए और हम चलते हैं अपने यात्रा की तरफ, जिसमें हमने सबसे पहले एक ऑटो बुक करा। वहाँ पर ऑटो की ही सुविधा है, जिसमें आप पर्सनल अपना एक ऑटो बुक करके अपने नियर बाय जो महाकाल के नियर बाय जो मंदिर है उन पर आप जा सकते हैं। तो ये आपको सुविधा वहाँ पे मिल जाती है अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो। और जिसमें हमारे 5 मंदिर थे अवेलेबल, जिसमें थे गढ़कालिका मंदिर, स्थिरमन गणेश मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर और थी भरतरी गुफा। यहाँ पर बाबा भरतरी ने तपस्या करी थी या फिर अपनी सेवा करी थी। तो हम जाते हैं उसी की तरफ। सबसे पहले हमारे दर्शन होते हैं, हमारी यात्रा सबसे पहले शुरू होती है गणेश जी से, जो कि है उज्जैन के स्थिरमन गणेश मंदिर। ये आप देख सकते हैं, ये उनके दर्शन हो रहे हैं। वैसे वहाँ पे किसी भी मंदिर में फ़ोटो आप देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है नहीं मना है सेल्फी फ़ोटो वगैरह, लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी और हमने ले ली। यह है गढ़कालिका मंदिर, जहाँ पर माता सती की ऊपर के होठ गिरे थे। तो शक्तिपीठ ऐसे उज्जैन में 2 हैं, एक हरसिद्धि माता मंदिर भी है और दूसरा गढ़कालिका मंदिर। ये गणेश जी के यहाँ पे अच्छे से दर्शन हो रहे हैं और वहीं पर एक जगन्नाथ धाम भी है। तो ये वहाँ की फ़ोटोज़ और ये दीप प्रज्वलित थे गढ़कालिका मंदिर में ही। और अब इसके बाद हम जा रहे थे श्री काल भैरव मंदिर में। तो उनके दर्शन और उनके मंदिर के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। सो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी इस यात्रा का अनुभव जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप भी उसको देखें और सपोर्ट करें थोड़ा सा। तो बस मैं आपसे यही चाहती हूँ। जय श्री महाकाल।